मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 11th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। विक्रम सेठ की द टेल ऑफ मेलन सिटी एक राजा, उसके मंत्रियों और राज्य के बारे में एक मजाक और हंसी से भरी हुई कहानी है। राजा को नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति कहा गया है, लेकिन वास्तव में न्याय का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अपने इसी अजीब चरित्र और गुण के कारण एक दिन वह खुद फांसी पर चढ़ जाता है। मंत्री लोगों का ग्रुप भी असल में मूर्खों का एक ग्रुप है, जो अगले राजा को चुनने के लिए एक बहुत ही अजीब सा तरीका तय करते हैं। एक मूर्ख ने घोषणा की कि एक तरबूज को राजा होना चाहिए, और लोग झिझकते हुए एक तरबूज को ही अपना राजा बना लेते हैं। वे लोग इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं करते कि उनका राजा कौन है, और वे अपनी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का भरपूर आनंद लेते हैं। इस कहानी में मेन रूप से 4 कैरेक्टर हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है द किंग। राजा को मजाक में न्यायप्रिय यानी फुल ऑफ जस्टिस और शांत व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, लेकिन असल में वह कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था और उसमें निर्णय यानी डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं थी। Oh no! वह एक नंबर का पागल था। बल्कि वह तो इतना मूर्ख था कि अपनी मूर्खता के कारण उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। हमारा दूसरा कैरेक्टर एक आर्किटेक्ट है। वह एक चालाक व्यक्ति है जो राजा को बड़ी ही चालाकी से उसी की बातों में फंसा देता है। जब फांसी देने की बारी आई तो उसने राजा को कुछ ऐसा बताया जिससे राजा मुश्किल में पड़ गया और गुस्सा हो गया। और अगला कैरेक्टर एक वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति है। वह बहुत बूढ़ा है। वह न तो ठीक से चल पाता है और न ही ठीक से देख पाता है। राजा को बुद्धिमानी भरे डिसीजंस देने के लिए मिनिस्टर्स द्वारा उसे चुना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके द्वारा दिया गया फैसला बिल्कुल भी समझदारी भरा नहीं था। और हमारा सबसे लास्ट कैरेक्टर एक इडियट है यानी एक बेवकूफ है। वह कम बुद्धि का आदमी है और ढंग से काम नहीं करता है। राजा को चुनने के लिए उसकी सलाह मांगी जाती है। वह बिना सोचे समझे कहता है कि एक खरबूजे को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि उसे खरबूजे बहुत पसंद थे। कैसा बेवकूफ आदमी था। खैर, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी स्टोरी सुननी है। और उसकी सलाह मानकर वहां के लोग एक खरबूजे को राजा बना देते हैं। चलिए अब अपनी पोएम की स्टोरी शुरू करते हैं। यह कविता एक शहर और उसके राजा के बारे में है, जो बहुत ही न्यायप्रिय यानी कि न्याय का पालन करने वाला और जेंटल पर्सन था। वह एक मेहराब यानी घुमावदार स्ट्रक्चर बनाने का ऑर्डर देता है, जो उसकी विजय और उपलब्धियों का सिंबल बन जाएगा। आर्क का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन मेन सड़क पर किया जाएगा, और यह इसे देखने वाले लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। राजा के आदेश के हिसाब से ही उस मेहराब यानी आर्च का निर्माण कराया गया। राजा दूसरों को इंस्पायर करने के लिए मेन रोड पर चला गया। आर्च बहुत नीचे बनाया गया था और उससे टकराकर राजा का मुकुट गिर गया। यह उसके लिए अपमान की बात थी। उसने बिल्डरों के हेड पर्सन यानी चीफ को इस गलती के लिए फांसी की सजा देने का आदेश दिया। फांसी की व्यवस्था कर दी गई। बिल्डरों के चीफ को बुलाया गया। बिल्डरों के मुखिया ने रिक्वेस्ट की कि यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि यह काम करने वालों यानी वर्कमैन की गलती थी। इसलिए राजा ने चीफ की फांसी रुकवा दी। उन्होंने आदेश दिया कि सभी कारीगरों यानी वर्कर्स को फांसी पर लटका दिया जाए। कारीगरों ने दावा किया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि इस्तेमाल की गई ईंटें सही आकार यानी साइज की नहीं थीं। तो इसके बाद राजमिस्त्री यानी मेसन्स बुलाए गए। वे सब के सब डर के मारे कांप रहे थे। बदले में राजमिस्त्रियों ने गलत डिजाइन के लिए आर्किटेक्ट को दोषी ठहराया। आर्किटेक्ट को बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया कि आर्किटेक्ट को फांसी दे दी जाए। आर्किटेक्ट ने राजा को याद दिलाया कि उसने खुद ही
आर्च के ओरिजिनल प्लान को उस समय बदल दिया था जब उसे कुछ समय पहले यह दिखाया गया था, यानी कि खुद राजा ने ही उस आर्च के प्लान में चेंजिंग करवाई थी। वाह रे राजा वाह, तू तो पूरा गजनी हो रिया है। अब राजा को इस बात का एहसास हुआ कि सारा का सारा दोष उसके ही ऊपर आ गया है। यह उसके लिए एक मुश्किल भरी स्थिति यानी कंडीशन थी। राजा कुछ बुद्धिमान लोगों से इसके बारे में डिस्कस करने के लिए वापस चला गया। उसने देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पूछा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को इस आधार पर चुना गया कि उसकी उम्र यानी एज बहुत अधिक होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक आदमी को चुन लिया। चुना गया व्यक्ति ठीक से चल या देख नहीं सकता था और दूसरे लोग उसे सहारा देकर वहां ले गए। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उसने घोषणा की कि यह आर्च ही था जो राजा के ताज से टकराया था और इसमें आर्च की ही गलती है, इसलिए इसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। जब उस आर्च को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक पार्षद यानी काउंसिलर ने कहा कि वैसे अगर देखा जाए तो आर्च वास्तव में एक बड़े ही सम्मानपूर्वक शाही सिर को छू गया है, यानी कि उसने बड़े ही सम्मानपूर्वक और आदर के साथ राजा के सर को छुआ है यानी टच किया है। राजा इस बात पर सहमत हो गया यानी अग्री हो गया, लेकिन भीड़ बेचैन हो रही थी और वह हर कीमत पर फांसी चाहती थी। कंडीशन को समझते हुए राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, किसी न किसी को फांसी दे दो, चाहे वह दोषी हो या ना हो। इसके लिए राजा ने कहा कि एक काम करो, एक रस्सी का फंदा तैयार करो और इसे काफी ऊंचाई पर रखना, और जो भी आदमी इस फंदे तक पहुंच जाएगा उसी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो राजा के ऑर्डर के हिसाब से ही रस्सी का फंदा काफी ऊंचा लगाया गया और फांसी पर चढ़ाने के लिए हर व्यक्ति का ऊंचाई के अनुसार नाप लिया गया। केवल एक ही आदमी उस तक पहुंच पा रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि खुद राजा ही निकला, इसलिए राजा को फांसी दे दी गई। तब जाकर मंत्रियों ने राहत की सांस ली कि चलो, किसी को तो फांसी दे दी गई, वरना भीड़ उनके खिलाफ हो सकती थी और उनके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मंत्रियों के सामने अब एक नई परेशानी थी और वह परेशानी यह थी कि उनके देश में कोई राजा नहीं है। उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा का पालन किया और यह घोषणा करने के लिए दूत यानी मैसेंजर्स भेजे कि जो भी अगला व्यक्ति शहर के दरवाजे से गुजरेगा वही अगला राजा चुनेगा। कुछ देर बाद एक बेवकूफ उस गेट से होकर गुजरा और गार्ड ने उसे रोक दिया। जब उन्होंने उससे अगले होने वाले राजा का नाम पूछा तो उस बेवकूफ ने कहा, एक खरबूज। यह जवाब उसने इसलिए दिया क्योंकि उसे खरबूजे बहुत पसंद थे। उस मूर्ख द्वारा दिए गए आंसर के बाद वहां के लोगों ने एक खरबूजे को शहर का राजा बना दिया। मंत्रियों ने पूरे आदर और सम्मान के साथ खरबूजे को राजा के सिंहासन तक पहुंचाया और उसे वहां पर रख दिया। यह बहुत पहले हुआ था। अगर अब आप लोगों से पूछें कि उनका राजा खरबूजा क्यों दिखता है, तो वे आंसर देते हैं कि यह एक पारंपरिक पसंद है, यानी कि यह उन लोगों की परंपरा के हिसाब से उनकी पसंद है। अगर उनका राजा एक खरबूजा है तो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सब लोग तो बड़े ही खुश हैं क्योंकि राजा उनके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप यानी इंटरफियर नहीं करता है और वे सब लोग बड़ी ही शांति, एकता और स्वतंत्रता से रहते हैं। तो इसी के साथ आपकी यह कहानी यहीं फिनिश होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।